बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इस सिलसिले में आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं उसकी स्टेटमेंट है सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड ए एंड वाई लाइज बिटवीन जीरो एंड बी। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जैसे आपको पहले से मालूम है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन साथ उसके बाउंड्री कंडीशंस को मिला के हम जो प्रॉब्लम हमारा बनता है उसको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और ये उसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यू एक्स बी इज इक्वल टू जीरो, यू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो, यू ए वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें जो दो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो होमोजीनियस हैं और दो नॉन होमोजीनियस हैं। ये वाली जो y के ऊपर बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये y की वैल्यू ज़ीरो और y की वैल्यू b। y की वैल्यू ज़ीरो वाली जो बाउंड्री कंडीशन है ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड पे ज़ीरो नहीं है, एफ ऑफ एक्स है। y की वैल्यू b के ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन है वो होमोजीनियस है। x की वैल्यू ज़ीरो और x की वैल्यू a के ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन है ये दोनों ही होमोजीनियस हैं राइट हैंड साइड पे ज़ीरो होने की वजह से। तो जैसे आपको पता है कि लास्ट जो लेक्चर्स हमने अपलोड किए थे उनके मुताबिक हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के लिए हम सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अज्यूम कर लेंगे। अगर हम इनको नाम दे लें, चलिए मैं रीराइट कर लेता हूँ। सॉल्यूशन यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे इक्वेशन नंबर 1a कर देते हैं। फिर यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1b कर देते हैं। फिर ये यू एक्स बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे 1c कर देते हैं। यू ज़ीरो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे हम 1d कर देते हैं। और इसी तरह फाइनली यू ए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे 1e कर देते हैं। तो मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख ली है और जो उसकी चार बाउंड्री कंडीशंस हैं वो भी लिख ली हैं। अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका जो है वो u है जो कि x और y का फंक्शन है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स लगाने के लिए आपको याद हम क्या करते होते हैं कि वो प्रोडक्ट फॉर्म का सॉल्यूशन हम सपोज करते हैं। तो हम ये सपोज करते हैं लेट यू एक्स वाई बी इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ वाई, इसे हम इक्वेशन नंबर 2a कर देते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। बी द सॉल्यूशन ऑफ 1a। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको चाहिए कि इसको सेटिस्फाई करे, देन इट मस्ट सेटिस्फाई 1a। अब सेटिस्फाई 1a का मतलब क्या है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मैंने सॉल्यूशन इसका सपोज किया है वो मुझे ये पता है कि u फंक्शन है x और y का, तो मैंने उसको प्रोडक्ट फॉर्म में सपोज किया ताकि उसके वेरिएबल्स मेरे पास सेपरेट हो सकें, x लैदा हो जाए y लैदा हो जाए, क्योंकि आगे मैंने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाना है। तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन सपोज किया। अब इसको चाहिए कि ये इक्वेशन नंबर 1a को सेटिस्फाई करे। अब इक्वेशन नंबर 1a को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जब मैं इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लूँ रिस्पेक्ट टू एक्स और रिस्पेक्ट टू वाई, इस पर पुट करूँ तो ज़ीरो हो जाना चाहिए। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव, ये मैंने u सपोज किया, यू एक्स वाई किसके बराबर है, एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई। कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये x जो है सिर्फ x का फंक्शन है और ये y जो है सिर्फ y का फंक्शन है। जब मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लूँगा तो ऑब्वियसली इसका आएगा, y वैसे ही रह जाएगा। इसमें तो x है ही नहीं है, वो कांस्टेंट ट्रीट होगा जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह जब u डबल एक्स लेंगे तो फिर x डबल डैश और y वैसे ही। u डबल एक्स का मतलब समझते हैं ना, u x का मतलब समझते हैं वो क्या है, वो है पार्शियल u और पार्शियल x। यानी अगर आपके पास u x y जो है वो x y है तो पार्शियल u और पार्शियल x लेने का मतलब है कि पार्शियल और पार्शियल x आपने लेना है x y प्रोडक्ट का, तो वो तो सिर्फ इसका ही आएगा ना, y तो कांस्टेंट रहेगा इसका। अब x सिर्फ x का ही फंक्शन है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने का मतलब कोई नहीं है, वो तो बनेगा dx ओवर dx और y वैसे ही, और dx ओवर dx को हमने लिख दिया x डैश। ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। इसी तरह जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो x डबल डैश y आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल u और पार्शियल y, जो कि u y बनेगा,
तो वो फिर आपको लेना पड़ेगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ किसका, एक्स वाई का। एक्स कांस्टेंट होगा, आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी वाई, और ये फिर एक्स वाई डैश बन जाएगा। इसी तरह जब यू डबल वाई करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, वाई का एक और डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सेटिस्फाई होने का मतलब ये है यू एक्स वाई जो आपने एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई उसका सोल्यूशन लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में कैसे सेटिस्फाई करना है, उसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यूज़ आ जाती हैं, यू डबल एक्स की ये वाली वैल्यू, यू डबल वाई की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें तो आंसर बैलेंस रहना चाहिए। तो बी द सोल्यूशन ऑफ 1a देन इट मस्ट सेटिस्फाई 1a, दैट इज़ सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि आपके पास आ जाएगा एक्स डबल डैश वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। यू डबल एक्स की जगह मैंने लगा दिया एक्स डबल डैश वाई, और फिर यू डबल वाई की जगह लगा दिया एक्स वाई डबल डैश, जैसा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब हम कहते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश ओवर एक्स प्लस वाई डबल डैश ओवर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैंने क्या किया, एक्स वाई से डिवाइड करा दिया। अब ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको हम री राइट कर लेंगे, मतलब इस तरह लिख लेंगे एक्स डबल डैश ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश ओवर वाई। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है, इसमें वाई नहीं है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लिया जाए तो आंसर 0 होगा, फिर जिसके ये बराबर है उसका भी 0 होगा। इसी तरह ये सिर्फ वाई का फंक्शन था, एक्सिस में नहीं है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जाए तो आंसर 0 होगा, और फिर जिसके ये बराबर है उसका भी 0 होगा। मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। तो इस हालत में जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनको फिर हम एक कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं पीरियोडिक सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद आपके पास बन जाएगा, ये मैंने लेमडा नॉट इक्वल टू 0 कह दिया है। लेमडा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो बाहर नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ये हमारे पास अब आ जाता है एक्स डबल डैश इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाती है माइनस वाई डबल डैश पर वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर। यहाँ से आपके पास एक्स डबल डैश प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन बनती है, और यहाँ से वाई डबल डैश माइनस लेमडा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन बनती है। क्विकली अब देख रहे हैं कि यू डबल एस प्लस यू डबल वाई एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर की, उसको हमने सॉल्व करने के लिए इसका सोल्यूशन ये सपोज किया, जानबूझ के इस फॉर्म में सपोज किया ताकि इसके वेरिएबल सेपरेट हो सकें। इस सोल्यूशन ने इसको सेटिस्फाई किया, वो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, वेरिएबल सेपरेट किए, फिर ये जो है इस हालत में ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हमने माइनस लेमडा स्क्वायर सपोज किया, और फिर उसके बाद दो इक्वेशन बन गई। अब ये पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अब ये दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हैं। इनको सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद हो कि अगर आप एक्स डबल डैश प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन जाएगी। डी की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपके पास प्लस माइनस आइटा लेमडा। जब कॉम्प्लेक्स रूट्स हों तो फिर सोल्यूशन क्या आता है, एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट जो हैं वो मैं आपको पता है कि पहले ही सी डी यूज़ करता होता हूँ, सी कॉज लेमडा एक्स प्लस डी साइन लेमडा एक्स। चूँकि आपके पास ये इमेजिनरी है, इसका तो ये सोल्यूशन आ गया। इसी तरह जब आप दूसरी इक्वेशन लेते हैं जो कि वाई डबल डैश माइनस लेमडा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और डी की वैल्यू प्लस माइनस लेमडा आती है। ये रियल रूट्स हैं, तो इनका सोल्यूशन जो आएगा वो आपको शायद ये पता है, आप लिखते होते हैं ई कांस्टेंट ई इंटू ई रेस पर माइनस लेमडा वाई प्लस एफ ई रेस पर लेमडा वाई।
ये एक और फॉर्म भी होती है जो आप हम यहाँ यूज़ करेंगे हाइपरबॉलिक में, ई कॉस हाइपरबॉलिक लेमडा वाई प्लस एफ साइन हाइपरबॉलिक लेमडा वाई। ये आपने शायद पहले यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं अपने लेक्चर्स में आपको ये बता रहा हूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर हम ये हाइपरबॉलिक में करते हैं। अगर एक्सिलरी इक्वेशन में डी की रूट्स मेजररी हों तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, और अगर वो रियल हों तो फिर हाइपरबॉलिक फंक्शन आते हैं। तो फिर इसका सलूशन आपके पास जो आया वो आया x इज इक्वल टू सी कॉज लेमडा एक्स प्लस डी साइन लेमडा एक्स, और इसका जो सलूशन आया y इज ई कॉज हाइपरबॉलिक लेमडा वाई प्लस एफ साइन हाइपरबॉलिक लेमडा वाई। ये सॉल्यूशंस आ गए। इनको हम इक्वेशन नंबर जो हमारे पास थी, जो हमने सॉल्यूशन सपोज किया हुआ है 2a, इनमें पुट करें तो हमारे पास अब सॉल्यूशन आ जाता है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 2a वी हैव, जी सॉल्यूशन फिर क्या बना, u एक्स वाई इज इक्वल टू सी कॉज लेमडा एक्स प्लस डी साइन लेमडा एक्स इंटू ई कॉज हाइपरबॉलिक लेमडा वाई प्लस एफ साइन हाइपरबॉलिक लेमडा वाई। ये सॉल्यूशन आ गया। इसको हम 2b कह देते हैं। ने ये हमारा अब सॉल्यूशन आ गया। ये सॉल्यूशन था जो हमने सपोज किया था, उसमें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो ये आई, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये आ गई, जो कि x और y जो आई हैं ये बेसिकली ऑर्डिनरी सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। इनको हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2b कह दिया। अब इस सॉल्यूशन में मसला क्या है कि 4 कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 4 कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पहले जो आपके पास होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको इसमें इंसर्ट करें। ये आपके पास एक होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है, इसमें आप x की जगह 0 पुट करें u की जगह, तो आपके पास क्या बन जाएगा। ये अब आप ज़रा ध्यान में रखें कि जो आपका सॉल्यूशन है u एक्स वाई आपके पास है c कॉज लेमडा एक्स प्लस डी साइन लेमडा एक्स इंटू ई कॉज हाइपरबॉलिक लेमडा वाई प्लस एफ साइन हाइपरबॉलिक लेमडा वाई। ये सॉल्यूशन है। मैं ये वाली पहले बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने लगा हूँ। x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है x की जगह 0 और y वैसे ही, तो ये c cos 0 प्लस डी साइन 0 इंटू ई कॉज हाइपरबॉलिक लेमडा वाई प्लस एफ साइन हाइपरबॉलिक लेमडा वाई। अब ये u0y किसके बराबर है, u0y बराबर है 0 के, तो यहाँ cos 0 0 cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। ये आ जाएगा c इंटू ई कॉज हाइपरबॉलिक लेमडा वाई प्लस एफ साइन हाइपरबॉलिक लेमडा वाई। अब या तो c 0 है या ये 0 है। अगर मैं ये 0 पुट करता हूँ, यानी ये वाला 0 पुट करूँ, तो ये सारा 0 पुट करने का मतलब है सोल्यूशन ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या है, c 0 है। यहाँ से मुझे ये पता चला c 0 है। रीज़न उसकी ये है कि e कॉज हाइपरबॉलिक लेमडा वाई प्लस एफ साइन हाइपरबॉलिक लेमडा वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, चूँकि ये 0 नहीं है। लिहाजा मेरे पास जो आंसर आया वो जो पहली बाउंड्री कंडीशन पुट करने से ये मेरे पास जो इसकी ये सारी सिंप्लीफिकेशन की है, पहली बाउंड्री कंडीशन पुट करने से ये ज़बानें भी हो सकती है ना। ये सारे मैंने जो स्टेप्स किए हैं ये ज़बानें भी हो सकती हैं। आप x की जगह 0 पुट करते हैं, cos 0 1 हो गया, c रह गया, sin 0 वैसे ही ख़त्म हो गया, और ये u 0 बाई 0 के बराबर है, तो आपके पास कैपिटल C 0 हो जाएगा। आप फिर यही लिखेंगे
अप्लाइंग या यूजिंग u0 y इज इक्वल टू 0, वी हैव, इससे क्या निकला है, जो चार कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन करनी थी उनमें एक ज़ीरो हो गया, c ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है फिर इक्वेशन नंबर 2b जो है, जो सोल्यूशन है, वो किसके बराबर रह गया, u(x,y) इज इक्वल टू d साइन लैम्डा x इंटू e कॉस हाइपरबॉलिक लैम्डा y प्लस f साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा y। अब ये d अगर इससे मल्टीप्लाई करा दें आप, यानी अब आपका जो सोल्यूशन रह गया वो रह गया u(x,y) इज इक्वल टू, जो मैंने यहाँ लिखा है, d साइन लैम्डा x इंटू e कॉस हाइपरबॉलिक लैम्डा y प्लस f साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा y। तो ये इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, साइन लैम्डा x और ये d अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, डी ई कॉस हाइपरबॉलिक लैम्डा y प्लस डी एफ साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा y। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त आपको तीन कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, डी ई एफ, जो कि तीनों इंडिपेंडेंट अब इसमें नहीं है, क्योंकि डी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दो कांस्टेंट रह जाएंगे, डी अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब्जॉर्ब किस तरह हो जाएगा कि मैं इसको डी ई को लिख लेता हूँ ए कॉस हाइपरबॉलिक लैम्डा y और डी एफ को लिख लेता हूँ बी और साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा y, वैसे के वैसे रहेगा। इससे मेरे पास ये हुआ कि ये तीन कांस्टेंट जो हैं दो में अब्जॉर्ब हो गए हैं, तो आप इसको फिर लिख सकते हैं, और u(x,y) इज इक्वल टू, जो सोल्यूशन है वो रह गया साइन लैम्डा x इंटू ए कॉस हाइपरबॉलिक लैम्डा y प्लस बी साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा y। इसे आप इक्वेशन नंबर 2c कह दें, और ये याद रखें a किसके बराबर है, d के बराबर, और b किसके बराबर है, df के बराबर। इनको हमने यूज़ करके तो इसको रिड्यूस कर लिया है, नंबर ऑफ़ कांस्टेंट जो हैं वो हमने रिड्यूस कर लिए। अभी तक हमने कौन सी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है, ये वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है। इससे क्या हुआ है कि चार आर्बिट्ररी कांस्टेंट में से एक ज़ीरो हो गया और एक कम हो गया, रिड्यूस हो गया, अब सिर्फ दो रह गए। वो कौन से रह गए हैं, ए और बी। अब ज़रा दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें। दूसरी बाउंड्री कंडीशन कौन सी है, होमोजीनियस, u(a,y) इज इक्वल टू 0। तो u(a,y) इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, सोल्यूशन तो आपका रह गया ना, ये वाला सोल्यूशन अब आपका रह गया है u(x,y) इज इक्वल टू साइन लैम्डा x इंटू ए कॉस हाइपरबॉलिक लैम्डा y प्लस बी साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा y। ये सोल्यूशन रह गया। अब आपने इसमें x की जगह क्या पुट करना है, a, y वैसे ही, इधर भी साइन लैम्डा a आ जाएगा, बाकी सारा का सारा वैसे ही रहेगा, a कॉस हाइपरबॉलिक लैम्डा y प्लस b साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा y। अब ये u(a,y) किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 0 इज इक्वल टू साइन लैम्डा a कॉस हाइपरबॉलिक लैम्डा y प्लस b साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा y। बात फिर वही है, या ये 0 है या ये 0 है। ये 0 हो नहीं सकता कि अगर ये 0 हो गया तो सोल्यूशन सारा ही 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है साइन लैम्डा a इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकलता है लैम्डा a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, यहाँ से निकलता है लैम्डा a इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब ये जो लैम्डा की वैल्यू जो हमने सेपरेटिंग कांस्टेंट सपोज किया हुआ था, कांस्टेंट ऑफ सेपरेशन, उसकी वैल्यूज़ इन्फिनिट निकल आई हैं, वो आगे हैं n पाई ओवर a। तो इन इन्फिनिट वैल्यूज़ को हम फिर इस तरह से डिनोट कर देते हैं, लैम्डा n इज इक्वल टू n पाई ओवर a, और इनको हम कह देंगे आइगन वैल्यूज़। ये आइगन वैल्यूज़ कराती हैं, n वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे दूसरी बाउंड्री अब निकालने तो गए थे हम, कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू मालूम करने गए थे, लेकिन उससे आइगन वैल्यूज़ निकली हैं और आइगन वैल्यूज़ इन्फिनिट निकली हैं। अब हर आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग एक सोल्यूशन होगा और हर सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग ए और बी होंगे, इसलिए जो हमारे पास सोल्यूशंस आएंगे वो आपके पास, मैं ये ज़रा यहाँ पे लिख दूँ कि सोल्यूशंस कितने होंगे, वो अब इन्फिनिट सोल्यूशंस होंगे corresponding to each eigen value. Corresponding to each eigen value क्या क्या होगा हमारे पास होगा, सॉल्यूशंस ये होंगे un(x,y) इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे sin लैम्डा nx इंटू an cos हाइपरबॉलिक लैम्डा ny प्लस bn sin हाइपरबॉलिक लैम्डा ny, ये हमने लिख दिया। अब ये इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, कीप इन माइंड n क्या है 1 2 3 अप टू so on, और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन या इनका सम भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो फिर एक्चुअल सॉल्यूशन जो निकलेगा वो निकलेगा u(x,y) इज इक्वल टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी un(x,y), और un(x,y) की वैल्यू जो है वो क्या है, यानी सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी sin लैम्डा nx इंटू an cos हाइपरबॉलिक लैम्डा ny प्लस bn sin हाइपरबॉलिक लैम्डा ny। ये तो रफ वर्किंग थी जो मैंने आपको बता दी कि ये इस तरह से करके ये सॉल्यूशन आएगा। अब जो स्टेप्स हैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके वो हम लिखते हैं, यूजिंग u(a,y) इज इक्वल टू 0 वी हैव बेसिकली वो स्टेप्स वही हैं कि आपके पास बन जाएगा साइन लैम्डा ए इंटू ए कॉस हाइपरबॉलिक लैम्डा वाई प्लस बी साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा वाई इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने u(a,y) कैसे मालूम किया मैंने भी आपको समझाया भी है। x की जगह ए पुट किया, यहाँ x की जगह ए पुट करेंगे तो बन जाएगा साइन लैम्डा ए, वहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, और ये चूँकि 0 के बराबर बना है तो ये सारी की सारी चीज़ जो है x की जगह ए पुट करके आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ से मैंने भी आपको बताया इसने 0 नहीं होना, इसने 0 होना है, तो फिर यहाँ से आ जाएगा साइन लैम्डा ए इज इक्वल टू 0, और जो मैंने भी आपको बताया आइगन वैल्यूज जो आएंगी वो क्या आएंगी n पाई ओवर a where n is equal to 1 2 3, these are आइगन वैल्यूज। और जो इनके आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन जो आएंगे वो फिर मैंने भी बताया आपको कि u(x,y) जो बनेगा सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है साइन लैम्डा nx इंटू an कॉस हाइपरबॉलिक लैम्डा ny प्लस bn साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा ny। ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन बन गया, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2D कर देते हैं। और अब हमें मसला ये है कि an और bn की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अभी तक हम दो होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर चुके हैं, एक u(0y) इज इक्वल टू 0 और एक u(a,y) इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं कि दूसरी दो बाउंड्री कंडीशंस को है उनको यूज़ करते हैं जो रह गई थी। कौन सी रह गई हैं? एक तो ये रह गई है और एक ये रह गई है u(x0) इज इक्वल टू f(x), और एक ये है u(xb) इज इक्वल टू 0। u(xb) इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें इसमें तो क्या होगा u(xb) इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास यहाँ भी
यहाँ भी बहरहाल अब आप पहले दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर लें या यही कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बाउंड्री कंडीशन अब मैं यूज़ करने लगा हूँ, कौन सी वाली? पहले वाली u(x)(0)f(x). तो अब यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग y=0 इन 2D, y=0 2D में पुट करें तो क्या बनेगा? u y की जगह 0, x 0, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity साइन लैम्डा एन एक्स ए एन। मैंने y की जगह 0 पुट किया, कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, और वो साइन हाइपरबोलिक 0 जब वो होता है वो क्या हो जाता है? वो 0 हो जाता है। कॉस हाइपरबोलिक 0 1, साइन हाइपरबोलिक 0 0। तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये वाला, ये फैक्टर। ये फिर रह क्या जाएगा? सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity साइन लैम्डा, बल्कि कांस्टेंट रह जाएगा ए एन, से पहले लिख लेते हैं, और साइन लैम्डा एन एक्स, ये आ जाता है। और u(x)(0) की वैल्यू जो है वो हमारे पास है f(x). u(x)(0) की वैल्यू f(x) है, और ये आपके पास अब आ गया सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन साइन लैम्डा एन एक्स। इसको आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना है साइन लैम्डा वाई के साथ, यानी f(x) इंटू साइन लैम्डा एम एक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम 0 to a। चूँकि x की वैल्यू जो है वो 0 से a तक है। ये कांस्टेंट ए एन डिटरमिन करने के लिए आपने क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना है साइन लैम्डा एम एक्स के साथ, और फिर आपने इंटीग्रेशन कर देनी है 0 से a। तो राइट हैंड साइड पे भी करें, इंटीग्रल 0 to a सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन साइन लैम्डा एन एक्स साइन लैम्डा एम एक्स डी एक्स। ये आ गया। अब ऑब्वियसली ये मैं पहले ही आपको फाइंड करना सिखा चुका हूँ, लेकिन चलें अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख ले, और अब दोबारा इसको समझ लेते हैं। ये बन जाएगा सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन इंटीग्रल 0 to a साइन लैम्डा एम एक्स साइन लैम्डा एन एक्स डी एक्स। अब इसको प्रोडक्ट टू सम का फार्मूला करने के लिए -2 लगा दें, और साथ ही साथ यहाँ पे -1/2 भी लगा दें। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का जो फार्मूला होता है वो प्रोडक्ट से सम डिफरेंस की तरफ लेके जाएगा आपको। -1/2 सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन इंटीग्रल 0 to a। ये क्या बनेगा वैसे? कॉज लैम्डा एम एक्स प्लस लैम्डा एन एक्स माइनस कॉज लैम्डा एम एक्स माइनस लैम्डा एन एक्स और फिर डी एक्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन सिर्फ एक जगह पे आएगी जब n की वैल्यू m के बराबर आएगी। n आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, हर जगह इसका इंटीग्रल का आंसर 0 आएगा। मास्वा एक जगह पे जब n जो है m के बराबर हो तो समेशन ख़त्म हो जाएगी। ये मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पहले बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। तो बस आ जाएगा सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए, ये सिग्मा ख़त्म हो जाएगा ना। अब आपके पास आपने वहाँ जाना है जहाँ n 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते जाते m के बराबर आता है। तो ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा ए एम इंटीग्रल 0 to a, और उधर आपके पास क्या बनेगा? ये कॉज लैम्डा एम एक्स प्लस लैम्डा एम एक्स माइनस, ये जब मैं लैम्डा एम डालूंगा तो कॉज लैम्डा एम एक्स माइनस लैम्डा एम एक्स 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। इसी का ही आंसर आना है, बाकी इसका भी 0 हो जाना है।
तो मेरे पास रह जाना है -1/2 AM इंटीग्रल 0 to a, और वो -1 ये +1 हो जाएगा dx। इसकी इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ तो 1/2 AM x 0 to, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x, और अपर लिमिट लगाएं, लोअर लिमिट 0 to a, इसकी लिमिट आएगी 0 to a, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, a/2 AM। यहाँ से हमने AM की वैल्यू निकाल ली है। AM इज इक्वल टू 2/a इंटीग्रल 0 to a f of x साइन लैम्डा mx dx। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, an की चाहिए थी। सोल्यूशन हमारा ये है, हमें यहाँ से an की वैल्यू चाहिए। तो हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं, m को n से रिप्लेस कर देते हैं, और an इज इक्वल टू 2/a इंटीग्रल 0 to a। ये तो समझ आ गई ना कैसे हुआ, am ओवर, ये था a/2m, a/2 इंटू am, ये उधर चला गया ना, am की वैल्यू आ गई तो जाके 2/a हो गया। 0 to a f of x साइन लैम्डा nx dx। तो ये हमने कांस्टेंट an की वैल्यू फाइंड कर ली। सॉल्यूशन हमारा आ चुका भाई, इसमें लैम्डा n की वैल्यूज़ में निकल चुकी हैं आइगन वैल्यूज़। an की वैल्यू और bn की निकालनी चाहिए। an की वैल्यू भी निकल आई है ये वाली बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके, यानी ये वाली बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके हमारे पास an की वैल्यू निकली है। अब हमने bn की वैल्यू निकालनी है ये वाली बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप y की जगह b पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2D में। तो यहाँ लिखते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू b इन 2D। एक्चुअल सोल्यूशन तो हमारा 2D है ना, तो 2D में अगर आप ये पुट करते हैं y की जगह b, तो फिर क्या होता है, ये जो मैंने अभी तक रब किया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया था। तो एक्चुअली तो ये सारा अभी आप इन कॉन्ट्रैक्ट है, हमने इसको नहीं रब किया। y की जगह b पुट किया uxb, तो उधर क्या आ गया आपके पास, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity साइन लैम्डा nx और an कॉज हाइपरबॉलिक लैम्डा n b प्लस bn साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा n b, ये आ गया। और ये uxb किसके बराबर है, uxb बराबर है किसके, हाँ जी वो 0 के बराबर है, uxb 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सोल्यूशन था वो सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity साइन लैम्डा nx इंटू an कॉज हाइपरबॉलिक लैम्डा nb प्लस bn साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा nb इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से ये 0 आ जाएगा, an कॉज हाइपरबॉलिक लैम्डा nb प्लस bn साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा nb इज इक्वल टू 0। an की वैल्यू मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ, मुझे bn की वैल्यू फाइंड करनी है। bn साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा nb किसके बराबर आ जाएगा, -an कॉज हाइपरबॉलिक लैम्डा nb। तो मेरे पास bn की वैल्यू फिर किसके बराबर आ गई, bn इज इक्वल टू -an, ये कॉज ओवर साइन किसके बराबर बन जाएगा, कॉट हाइपरबॉलिक लैम्डा nb कॉज ओवर साइन। तो ये वाली वैल्यू मैं अब पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2D में, पुटिंग दिस वैल्यू इन 2D। तो 2D मेरे पास सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 2D हमारे पास है ये वाली। तो इसमें अब जब वैल्यू पुट करेंगे
तो आ जाएगा यू एक्स वाई इज़ इक्वल टू सिग्मा एन वेरीज फ्राम 1 to infinity साइन लैम्डा एन एक्स और ए एन कॉज हाइपरबॉलिक लैम्डा एन वाई। बी एन की वैल्यू जो हमने यहाँ मालूम की है माइनस ए एन कॉट हाइपरबॉलिक लैम्डा एन बी, और ये मैंने बी एन की वैल्यू पुट की और साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा एन वाई भी लिखना साथ, साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा एन वाई। यहाँ से अगर हम ए एन कॉमन निकाल लें तो ये बनता है यू एक्स वाई इज़ इक्वल टू सिग्मा एन वेरीज फ्राम 1 to infinity, ए एन कॉमन निकलाया साइन लैम्डा एन एक्स इंटू कॉज हाइपरबॉलिक लैम्डा एन वाई माइनस कॉट हाइपरबॉलिक लैम्डा एन बी इंटू साइन हाइपरबॉलिक लैम्डा एन वाई। ये बेसिकली हमारा सॉल्यूशन है विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई थी स्टार्ट में उसका सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में जो चीज़ें हमने मालूम की हैं वो लिख देते हैं, वेयर ए एन इज़ इक्वल टू 2/a इंटीग्रल 0 to a f of x sin lambda n x dx and lambda n is equal to n pi over a where n varies from 1 to 3 and so on। इस तरह से ये जो हमारा बाउंड्री वाली प्रॉब्लम था इसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। क्विक रिव्यू अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी 4 बाउंड्री कंडीशंस हैं। इसका सॉल्यूशन हमने ये सपोज किया, इस फॉर्म में सपोज करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जब इसको इसमें पुट करेंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। जब आपने इसका सॉल्यूशन ये सपोज किया तो इसको चाहिए इसको सेटिस्फाई करें, ये इसको सेटिस्फाई करता है तो ये इक्वेशन बनती है। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद ये बनती हैं, इनको हम इस तरह लिखते हैं और सेपरेटिंग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं, इनके सॉल्यूशंस ये और ये आते हैं। इन सॉल्यूशंस को हम जो सॉल्यूशन अज्यूम किया है वहाँ पुट करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन ये आ जाता है। अब उसके बाद हमारे पास 4 कांस्टेंट्स हैं, ए सी डी ई एफ और एक लैम्डा। तो बाउंड्री कंडीशंस को ग्रेजुअली अप्लाई कर करके हमने इनकी वैल्यूज डिटर्मिन की हैं और फाइनल सॉल्यूशन हमारा कांस्टेंट फ्री सॉल्यूशन है। ये कांस्टेंट फ्री सॉल्यूशन इसलिए है कि इसमें जो कांस्टेंट है आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो आया था एन उसकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। वो ऑब्वियसली जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो उसने दिया हुआ है इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो ए एन की वैल्यू हो जाएगी और लैम्डा एन की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। थैंक यू।